बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है जेमिनी CLI एजेंट्स अभी भी उसमें गड़बड़ करें, लेकिन हमारे पास एक बॉयलर प्लेट आ जाएगा। अगर प्रॉब्लम आ गई तो अच्छी बात है। अच्छा, अभी जैसे वैद ने भी बताया था कि जेमिनी 3 में ये चीज़ इम्प्रूव हो गई है, जेमिनी 3 में एजेंट्स बना रहा है, तो जेमिनी 3 सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन उसको अगर आपने अभी अप्लाई करना है उसके लिए तो क्या तरीक़ेकार है, उसके लिए मैं युसरा को बुलाता हूँ। युसरा ने एक डॉक्यूमेंटेशन बनाई है आपके लिए कि जेमिनी 3 को कैसे आप अपने पास कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर्म फिल करना होता है, वो कहाँ से मिलेगा, क्या उसके स्टेप्स हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आपको युसरा बताएंगी, ताकि जो है आप लोग अभी से अप्लाई कर दें 1-2 दिन में, शायद 3 दिन। अगर एक्सेप्ट हो गया तो अच्छी बात है आपका, फिर आप डायरेक्ट एजेंट्स बनाएंगे। लेकिन हमें ये भी सीखना है ना कि MCP सर्वर कैसे कनेक्ट करना है। मेन टॉपिक हमारा ये है कि MCP सर्वर जेमिनी के साथ कैसे कनेक्ट करना है। साथ में हम एक एप्लीकेशन भी बना देंगे तो आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कहाँ है भाई दूसरा, वापस बैठ गए, आ जाए। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मी युसरा सलीम, नाम तो सुना होगा। ठीक है, मेरा मतलब पहले की जर्नी है वो ये है कि मैंने कोडिंग से कभी स्टार्ट नहीं किया, कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम नहीं किया। मेरी फील्ड डिफरेंट थी। मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी, दैन मैंने कॉमर्स की तरफ शिफ्ट किया, दैन उसके बाद मैं GIS वाली। ठीक है, उसके बाद अभी मैं BBA कर रही हूँ KU से, कराची यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल डिफरेंट फील्ड से, और उसके साथ मेरा GIS का सफ़र चल रहा है। चल एक वीडियो याद आ गई थी मुझे, वो छोड़। आप ऐसे ही आहिस्ते ही बोलती हैं, वो शादी के बाद फिर वो बोलती वो देखी है ना वीडियो। चलें खैर, तो युसरा कोशिश करें थोड़े आप जो है ना तेज़ बोलें, तेज़ मतलब लाउड। कल हम लोगों ने एक टास्क असाइन किया था, टास्क नंबर 3 चैलेंज 30 डेज का जो चैलेंज है हमारा डिस्कॉर्ड पर चल रहा है, उसमें हमने एक टास्क असाइन किया था जिसमें आपको जेमिनी 3 प्रो वर्जन जो है वो अपडेट करना था। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपडेट करने की कोशिश की, उनसे नहीं हुआ, कुछ को कन्फ्यूजन हो रही थी, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश की तो उन्हें एक्सेस इश्यूज़ आ रहे थे। तो एक्सेस इश्यूज़ आ रहे थे तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में पहले ही गिवन थी, बस कुछ लोगों ने पढ़ा नहीं या पढ़ने की ज़रूरत नहीं की, और कुछ लोगों ने पढ़ के उसको सॉल्व भी किया है। अच्छा, इसको इन डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले जो है जेमिनी 3 प्रो वर्जन जो है ये उन लोगों के लिए है, वो लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं जो जिनके पास पैसा ही पैसा है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, जिनके पास पैसा ही पैसा है, यानी वो लोग जो AI अल्ट्रा कंज्यूमर्स हैं गूगल के, और जो जेमिनी की API की यूज़ कर रहे हैं या वर्टेक्स API यूज़ कर रहे हैं, जिसमें जेमिनी 3 प्रो वर्जन डायरेक्टली यूज़ हो रहा है यानी पेड है। ठीक है, ये लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, बट हम लोग गरीब लोग, ठीक है, हम लोग जो हैं वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक वेट लिस्ट फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। वेट लिस्ट फॉर्म जो है वो हमें डॉक्यूमेंटेशन में ही मिल जाएगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है इसमें मैंने फॉर्म भी गिवन रखा है, मतलब फॉर्म की लिंक भी पेस्ट की है, और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की लिंक भी पेस्ट की है जो आपको लास्ट में मिल जाएगी। ठीक है, लास्ट में मैं दिखा देती हूँ ये। ठीक है, इसके अलावा जो है इसको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी ईमेल, जो आपकी प्रोफेशनल ईमेल है, उससे आपने उस फॉर्म को फिल करना है, वेट लिस्ट फॉर्म को। ठीक है, दिखा दूँगा, ये है वेट लिस्ट फॉर्म। इसको आपने ये इसको जो है फिल करना है आपने इस फॉर्म को। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ठीक है, सबसे पहले अपने जेमिनी के मतलब लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करना है। ठीक है, कुछ लोगों के पास ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका है, बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद ही अपडेट हो गया है वर्जन। ठीक है, और कुछ लोगों को खुद से करना पड़ रहा है जैसा कि मैंने करा। ठीक है, उसके बाद उसकी कमांड ये है कि आपने पूरी कमांड इंस्टॉलेशन की सेम रखनी है, लास्ट में आपने @latest का यूज़ करना है।
देन जिस तरह से हम जेमिनी CLI को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हमने जेमिनी की कमांड रन करनी है, देन वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एंटर करने के बाद स्टार्ट हो जाएगा। देन आपने एक और कमांड रन करनी है, सर साथ में लेके दिखा दूं? आपने जेमिनी की कमांड रन की, देन आपके पास इंटरफेस ओपन हो गया। उसके बाद आप लोगों ने /settings ये कमांड रन करनी है आपके पास, सही है। आपने ये कमांड ओपन की, आपके पास जो है ये इस तरीके से शो हो जाएंगी, बहुत सारी सेटिंग्स नजर आ रही हैं। आपने से इसमें से प्रीव्यू फीचर है, तो इसमें भी आ जाएगा। आपके में नहीं आ रहा टॉप पे वीडियो में अच्छा, मेरे पास जो है इसका वर्जन जो है लेटेस्ट वाला नहीं है, तो इसको अपडेट करने की कमांड चला दे तो मैं npm install @google/gemini, यही थी ना? तो आप लोग भी यही कमांड से ही, वैसे तो हमारे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उन सब ने तो कर लिया होगा। कम आवाज है, ठीक है। और आखिर में आपने @लेटेस्ट लगाना है, ये आपके पास इंस्टॉलेशन हो जाएगी लेटेस्ट वर्जन में। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है। उसके बाद आपने सिंपल जेमिनी लिखना है और जो है सेटिंग्स, आपने सेटिंग्स पे जाना है और वहाँ पे जाके वो डॉक्यूमेंट भी दिखा दें जब तक। आपने /settings की कमांड रन करनी है जेमिनी CLI के अंदर। देन उसके बाद आपके पास सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी जेमिनी CLI की। उसमें आपके पास एक प्रीव्यू फीचर का एक ऑप्शन होगा जो कि आ रहा होगा यूजर सेटिंग में, ठीक है। यूजर सेटिंग आपके पास बाय डिफॉल्ट सबसे पहले ही आ रहा होगा। उसी में एक प्रीव्यू फीचर का एक ऑप्शन होगा, प्रीव्यू फीचर, और उसके आगे लिखा हुआ होगा फीचर के साथ एग्जाम्पल मॉडल्स, ठीक है। उसमें आपने जाके, वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, आपने उसको एंटर प्रेस करके ट्रू करना है। एंटर प्रेस करके करिएगा, उससे हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपने जैसे एंटर प्रेस कर दिया वो ट्रू हो गया, ठीक है। ट्रू होने के बाद जो है आप उससे एग्जिट आ जाएंगे, यानी उस कमांड से बाहर आने के लिए आपको स्केप प्रेस करना पड़ेगा, या एक दफ़ा Ctrl+C प्रेस करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी, यानी आप उससे बाहर आ जाएंगे। लेकिन जेमिनी CLI के इंटरफेस के अंदर आपने एक और कमांड रन करनी होगी /model की, जो हमारा मॉडल सेलेक्ट करेगी, ठीक है। उसको ये कमांड रन की, देन उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। आपके पास जो है लेटेस्ट जो है वो प्रो वर्जन शो हो रहा होगा, जिसपे लिखा हुआ होगा जेमिनी 3 प्रो प्रीव्यू, ठीक है। वो आपने वो वाली जो कमांड है रन करने के बाद जैसे आपके पास प्रो प्रीव्यू शो होगा, आपने उसको क्लिक करना है, और उसी के साथ या तो लिखा हुआ आ रहा होगा जेमिनी 2.5 प्रो भी, ठीक है, तो वो प्रो वर्जन है। जैसे आप उसको क्लिक कर देंगे, आपके पास जेमिनी के इंटरफेस पे ही वो जो नीचे वाला इंटरफेस होता है उस पर लिखा हुआ आ रहा होगा प्रो, सही है। एक सेकंड, तो सबसे पहले ये स्टेप करना है, युसरा ने जो बताया वो क्या है? फॉर्म सबमिट करना है। सबसे पहले फॉर्म सबमिट करना है, वो आपको ईमेल करेंगे कि भाई हाँ भाई आपकी वेट लिस्ट से नाम सेलेक्ट हो गया है। जब तक वो सेलेक्ट नहीं होगा तब तक आपका वर्जन 3 नहीं होगा। तो आपके अप्लाई कर देना और वेट करना है ईमेल का कि ईमेल आ जाए। जब ईमेल आ जाए आपके पास तो ये स्टेप बाय स्टेप ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। अब ये लोडिंग पर अटक गया, वरना प्रैक्टिकल भी दिखा देते। लेकिन जितनी चीज़ें अभी युसरा ने बताई हैं वो सारी यहाँ पे युसरा ने पॉइंट्स लिखे हैं, सारी चीज़ें। तो बिल्कुल अब युसरा जो है वो वीडियो बना के भी फॉरम पे आप अपलोड कर देगा ताकि वो सर्च करने में आसानी होती है। तो और क्या चाहिए भाई? वही है। हाँ, तो आपको लाइट वाला यूज़ करना है।
जेमिनी 3 प्रो लिखा हुआ आ रहा है। वो जेमिनी 3 लिखा हुआ आ रहा होता है, वो उन्होंने डायरेक्ट मॉडल सेट किया हुआ होता है, उस पर नहीं जाए आपने बस। नहीं, वो वर्जन चलेगा ही नहीं उस पर। जिस तरह से जिनके पास लिखा हुआ आ रहा है जेमिनी 3 प्रो, वो नहीं चलेगा। आपको इस तरह से करना पड़ेगा, स्लैश मॉडल की कमांड रन करनी पड़ेगी, देन उसके बाद आप वहाँ से प्रो वर्जन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपका जेमिनी 3 प्रो का जो लिमिट्स, मतलब जो लिमिट्स होंगी ना उसकी डेली लिमिट्स, वो जैसे ही खुल जाएंगी वो 2.5 पे खुद ब खुद शिफ्ट हो जाएगा। उससे पहले तक आपके पास 3 प्रो चलेगा, ठीक है। वो भी तब चलेगा जब आपको एक्सेस मिल चुका होगा गूगल की तरफ से। तो भाई यूसरा के लिए तालियां हो जाए, मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाई है, हम ये डिस्कॉर्ड पे शेयर कर देंगे, क्लास कॉन्टेंट के अंदर और रिसोर्सेज के अंदर शेयर कर देंगे। सही, थैंक यू यूसरा। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपका अभी भी कोई मसला है, कोई सवाल हो, तो आप फिर यूसरा से मिलके जो है आप पूछ लेगा, ठीक है। अच्छा कोड लिखेगा और अपना प्रोडक्ट बनवाते हुए कोशिश करें जेमिनी 3 आपको मिल जाए। उसके स्टेप बाय स्टेप ये डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए बना दी है, ये क्लास रिसोर्सेज में अभी मैं डाल देता हूँ, फिर वो हुरैन जो है वो क्लास कंटेंट में भी उसको अच्छी तरह से अच्छे फॉर्मेट में डाल देंगे।